Hey guys, and welcome to Filler Form, and we are live now. And my name is जितेंद्र गोस्वामी। तो चलिए आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन करें। एक्चुअली क्लास जो थी आज की वो थी आपकी मंजू मैम की, बट मंजू मैम का भी थोड़ा हेल्थ इशू के कारण इस क्लास को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और शाम को 7 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए तो सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन करें। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और आज हमारी 12वीं क्लास है, हम लोगों ने 11 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो आप लोगों को मिल गई होगी। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने करी थी वो करी थी ब्राउजर एंड बेसिक टर्म्स की हम लोगों ने क्लास करी थी, जिसके नोट्स आपको मिल गए होंगे। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है लेक्चर, इसके भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, तो ये भी आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो इसके भी आपको नोट्स मिल चुके होंगे, तो आप लोग जाके इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एक बार ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग एक बार ज्वाइन करें और एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वांट JRF। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए वी वांट JRF। चलिए, सो गाइस सभी लोग एक बार मुझे ये बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपकी लैंग्वेज में, आपकी टर्म्स में, या आपने जहां तक अभी तक पढ़ा है, समझा है, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? आप एक बार मुझे ये बता दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये वर्ड आप लोगों ने हर जगह सुना होगा। अगर हम लोग कभी भी कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड हमें समझ में आता है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, हार्डवेयर काम करेगा, सॉफ्टवेयर काम करेगा, और दोनों को मिला के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। अभी आपके पास जो मोबाइल है गाइस, सभी अपनी जो क्लासेस मोबाइल में कर रहे हो, तो मोबाइल में जब भी आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हो, आपके सामने लिखा आता है एंड्रॉइड। लिखा आता है, सभी के सामने आता ना। जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करके ऑफ करके सॉरी ऑन करते हो, क्या लिखा होता है? एंड्रॉइड। तो मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, एंड्रॉइड जो है आपका, वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मान लो दोस्तों आपकी एक आत्मा है वो पूरी। ठीक है, आपका मोबाइल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं चलेगा। अगर आपका, आप लोगों ने देखा होगा काफी बार आपका फोन फॉर्मेट हो जाता है, या आपकी विंडो उठ जाती है, या सिस्टम खराब हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब हो गया। तो ये मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपकी आत्मा है। ठीक है, तो इससे पूरा चलेगा। अब मुझे कौन बताएगा कि एंड्रॉइड किस कंपनी का है? अभी एंड्रॉइड किस कंपनी का है? एंड्रॉइड का मालिक कौन है? अभी एंड्रॉइड का कौन मालिक है? एंड्रॉइड कंपनी का मालिक कौन है?
Done. मैम हेलो, हाँ हो गया मैम। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंटरव्यू ऐप पे जाओ। अभी सर की क्लास होंगी जितेंद्र सर की, वहाँ पे मैम आपके नेट ओपन करोगे। गाइस एक्चुअली क्लास का थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। आई थिंक अब क्लास आपकी ऑन हो चुकी है। आई एम राइट? क्लास हो रही है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, अब ठीक है। चलिए हम बता रहे ना यार, बता देंगे। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एंड्रॉइड है वो किस कंपनी का है। तो एंड्रॉइड जो है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है गूगल कंपनी का। तो गूगल जो कंपनी है आपकी उसका है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था, अभी तक ज्यादा कुछ स्किप नहीं हुआ है गाइस, यू डोंट वेरी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल आपके सामने, जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया जो हम लोग विंडो 10, विंडो 7, iOS हो गया एप्पल कंपनी का, जैसे एप्पल हो गया, क्रोम ओएस, लाइनेक्स, उबंटू, मैक ओएस, ये सारे, और ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी दोस्तों एक मोबाइल आता था पहले, अब तो काफी बंद हो गया। पहले आज से 4-5 साल पहले जो ब्लैकबेरी जो मोबाइल था उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। आप लोगों ने दो मोबाइल चलाए होंगे, एक तो आपने चलाया होगा एप्पल का फोन, देखा होगा, चलाया भी होगा, और एक एंड्रॉइड का। आपने देखा होगा दोनों मोबाइल अंदर से अलग दिखते हैं, सिस्टम अलग काम करता है, व्हाट्सएप अलग काम करता है, पूरा मतलब कितने घर का अंदर का पूरा अलग है बिल्कुल। अगर आप आईफोन चलाओगे उसका लोग अलग खुलता है, एंड्रॉइड का अलग खुलता है, सबके अलग अलग फीचर्स है। वो फीचर्स अलग क्यों है? क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना भाई वो अलग है। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बिल्कुल अलग अलग पैटर्न पे बना हुआ है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया सभी को? वॉइस नहीं आ रही क्या गाइस? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है। आ रही है? यस, चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा समझाता हूं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन दोनों को मैनेज करता है। भाई आज आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। और जैसे आपने भी यूट्यूब पे कोई माइक में आवाज खोली तो आवाज किससे खुलेगी? आपके स्पीकर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? दोनों को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, अंदर की चीज को और पूरे शरीर को कौन ऑपरेट मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अभी आपके पास जो भी डिवाइस होती है ना उसको ये मैनेज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर द सर्वल different computer program running at the same time. They are the need to access your computer CPU memory storage. दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये बताता है कि किसको कितनी मेमोरी चाहिए, किसको कितना कुछ चाहिए, और एक टाइम पे कितने काम हो सकते हैं। देखो अगर आप एक टाइम पे अपने मोबाइल में यूट्यूब भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है कि भाई पहला काम कौन सा होगा, पहले कौन सा काम होना चाहिए, ये वाला काम अभी होल्ड पे होना चाहिए। सारा काम देखो, इसको आपको कनेक्ट करना है अपने शरीर के द्वारा। आपके माइंड में आता है ना कि यार पहले ऐसे करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ फिर मैं स्टडी करूंगा, या पहले मैं फोन चला लेता हूँ फिर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो आपके ऊपर देखो काम हो गया कि पहला काम है खाना खाना, दूसरा मोबाइल चलाना, तीसरा सोना। ठीक है, तो आपके दिमाग को पता है पहले से। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि यार पहला काम कौन सा करवाना है। इसमें एक आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये थोड़ी अंदर वाली वर्ड है, बट जो पहले आया वो पहले जाएगा। भाई मान के चलो आपने अपने मोबाइल में पहले व्हाट्सएप खोला है ना, तो पहले व्हाट्सएप ही खुलेगा गाइस। ठीक है, पहले व्हाट्सएप ही खुलेगा। ऐसा तो है नहीं, कभी कभी होता है
जैसे आपने व्हाट्सअप खोला बट व्हाट्सअप धीरे धीरे खुलेगा, इससे बाद में आपने यूट्यूब खोल लिया तो आपका यूट्यूब पहले खुल जाता है। तो सारा देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाओ ना, सारा जो मैनेजिंग होती है ना हमारी जो डिवाइसेस को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है गाइस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो आपकी जो डिवाइसेस भी काम नहीं करेगी। इस चीज को समझना है बस आपको, नहीं होगा तो काम भी नहीं करेगी। ये समझ में आ गया गाइस? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके कंफर्म करें, ये वाला समझ में आ गया टॉपिक? गाइस प्लीज एक बार कमेंट में देख पा रहा हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन काम करता है। सबसे नीचे वाला हम लोग करेंगे टाइम शेयरिंग। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग का काम करता है कि व्हाट्सएप को कितना टाइम लगेगा, एक काम को होने में कितना टाइम लगेगा, इस काम को मुझे कितना देना है, ये सब आपका टाइम शेयरिंग करता है। दूसरा है आपका परफॉर्मेंस, आप कैसे आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, आपकी जो डिवाइसेस हैं उसका काम कैसे चल रहा है, मेमोरी कैसे काम कर रही है, ये सब। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप भी लेना है, रिकवरी भी लेना है। यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, आपके मोबाइल में थीम आती नहीं है, हम लोग चेंज करते हो थीम, काफी लोग है ना ये वाली थीम यूज करते हैं, हार्ड वाली, कोई फूल वाली, कोई पता नहीं क्या क्या, तो यूजर इंटरफेस चेंज हो जाता है, वो भी आपके ऊपर है। अगला आता है नेटवर्किंग, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, किससे करना है। अगला आता है डिवाइस मैनेजमेंट, आपकी डिवाइस को कैसे आपको मैनेज करना है, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज कितना है, फोल्डर, आपने कोई फोल्डर बना दिया, कोई फोटो को अपलोड कर दिया। जॉब अकाउंटेंसी दोस्तों, मतलब आपने जैसे जॉब दे दी कि मेरा अलार्म 5 बजे होना चाहिए, ठीक है, आपने कोई भी एसएमएस को सेट कर दिया कि 5 बजे एसएमएस जाना चाहिए। मेमोरी, प्रोसेस और रिसोर्स, तो ओवरऑल इसके सारे काम होते हैं। मतलब वही हो गया ना, पूरा शरीर का काम यही कर रहा है, पूरा जो डिवाइस है ना आपका मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा वही मैनेज कर रहा है। देखो समझने के लिए आपको आपके दिमाग में ना आपको अपना मोबाइल सोचना पड़ेगा। जिससे आपने अपना मोबाइल का अलार्म सेट करा 5 बजे का, तो ये कौन करेगा, ये करेगा जॉब अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सारा खेल आपका मोबाइल का है। ठीक है, देखो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसको कनेक्ट करो लाइव एग्जाम्पल से, तो ज्यादा और सबसे आसान में आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पे मत जाओ यार, देखो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अगर भाई आपको अगर खाना बनाना है ना तो वीडियो तो देख लिया, हाउ टू मेक काजू कतली, और भाई जब तक काजू कतली बनाओगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपनी आत्मा, शरीर, मोबाइल इससे मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूँ। एग्जाम में जो है वो फंक्शन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज ध्यान देनी है आपको, एनटीए का जब भी एग्जाम होगा ना गाइस, तो एनटीए क्या करता है, एनटीए के जो भी 4 ऑप्शन होते हैं ना वो चारों बेस्ट ऑप्शन होते हैं। एनटीए के जो ऑप्शन होते हैं चारों बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। बट यू डोंट वेरी, आपका आपके जीतू भैया है तो डोंट वेरी। हाँ, और भैया से याद आया गाइस, राखी आ रही है भाई, तो राखी पे हमारे इंडिया में एक रिवाज होता है कि भाई अपनी सिस्टर को कुछ देगा, गिफ्ट देते हैं, और सिस्टर अपने भाई को राखी बांधती है। ठीक है, तो अब इस अवसर पे क्या क्या होने वाला है प्लीज, एक बार प्लीज, मैं अब आपके एसएमएस देख पा रहा हूं गाइस, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है तो मैं इस अकॉर्डिंग देखता हूं। सो गाइस, आप सभी के लिए, आप लोग कहते हो कि जीतू भैया जीतू भैया, तो जीतू भैया आपके लिए राखी पे, आपके लिए फिलर फॉर्म का ड्रीम, आपके लिए एक सपना था, वो थी फिलर फॉर्म की नोटबुक। तो फिलर फॉर्म अपनी फाइनली एक किताब, एक सोल्ड पेपर किताब लॉन्च करने वाला राखी पे। तो गाइस वी आर वेटिंग फॉर दिस, मैं इसके लिए काफी वेट कर रहा हूं, आप लोग भी वेट करेंगे। बहुत अच्छी किताब है जहां पर 5 सोल्ड पेपर है,
करीब 2500 क्वेश्चन उस पूरी किताब में आपको देखने को मिलेंगे गाइस, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। किताब के साथ जीतू भैया की नोटबुक आपको मिलेगी, जो जीतू भैया यूज करते हैं, जिसको आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए काम ले पाओगे। एक शानदार पेन, एक नोटबुक, पूरा किट आपको दिया जाएगा। पर अभी किसको मिलेगा अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, ये किसको मिलेगा अभी ये कंफर्मेशन नहीं है गाइस, ठीक है। बट फाइनली ये कि यार राखी का त्योहार है तो ये तो मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो काफी लोग गलती क्या करते हैं, जहां पर भी टाइप्स आया ना वो लोग बताओ क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, उबंटू। भाई ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, टाइप्स अलग होते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, अब वहां पर आ गया विंडो, आ गया वहां पर लाइनेक्स आ गया, तो भाई ये गलत है। विंडो, लाइनेक्स जितने भी है ना ये एक एग्जाम्पल है, ये टाइप्स ही नहीं है, टाइप्स में अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ज्योति आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, ज्योति प्लीज एक बार समझाओ, फिर इसको हम लोग थोड़ा डीपली में देखते हैं। यार रुचि क्या समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ज्योति टुडे योर फर्स्ट क्लास, मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग है ना फर्स्ट पेपर में आईसीटी एक सब्जेक्ट आता है, आईसीटी के अंदर हम लोग समझ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉपिक का नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, टॉपिक का नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए देखो नोट्स आपको मिल चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सुनो एक बार से बात करना, ये आपसे पूछेंगे क्लास सीरीज, तो उनको बोलो क्लास सीरीज में होम स्क्रीन पे आपके लाइव का ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ज्वाइन करो, ठीक है। तो टाइप्स में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। ए बेच ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डज नॉट कंप्यूटर डायरेक्ट। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, देखो ये क्या करता है दोस्तों, बेचिस बना देता है अलग अलग काम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जॉब जो आपके काम होते हैं ना गाइस, सारे काम को मैनेज करता है, ठीक है। जॉब जो होती है ना, जॉब जॉब भी तो एक काम ही होता है ना हमारा। अब देखो तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इनके बेचेस बना देता है कि पहले ये वाला काम जाएगा, पहले फिर ये वाला काम जाएगा, पहले व्हाट्सएप ओपन होगा, फिर व्हाट्सएप के बाद हमारा यूट्यूब ओपन होगा, फिर ये होगा, तो इसने काम बना दिए। अभी काम किसको अलॉट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को काम बताया जाता है। तो बैचेस क्या करता है, अलग अलग काम को डिवाइड कर देता है कि किसको कितनी नीड है। समझ में आ गया, पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक पूछूंगा आपसे। देखो यार ज्योति अभी इन चीजों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन क्या आएगा कैसे आएगा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए ज्योति। ये बाद की बात होती है कि सॉरी, ये बाद की बात है टॉपिक कहां से आएगा, पहले आप समझो तो सही। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, प्लीज मुझे सभी लोग बताओ, 47 लोग हैं बेच, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है आपसे टॉपिक। बेच ऑपरेटिंग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं
हटा है। देखिए बेच ऑपरेटिंग, मोहम्मद आई नो आप पहले से पढ़ के आए हो, मुझे पता है, समझ में आ गया ना। देखो ठीक है, हिंदी में भी समझ लेना। अगला है टाइम शेयरिंग। अब देखो the time sharing operating system is types of operating system allow many users say computer ये resource। अब देखो allow many users, अब देखो दोस्तों यहां पर क्या किया हुआ है, आपका एक सीपीयू है, उस सीपीयू में से सबने अपना अपना जो भी यूजेस है उसको यूज कर लिया। सिंपल सा एग्जांपल है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है, आपका वाईफाई हॉटस्पॉट। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप का सीपीयू का वाईफाई ऑन कर लिया, ठीक है, ऑन कर लिया। अब जो भी यूजर मेरे पास कनेक्ट होगा वो हो सकता है टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको क्या करूंगा, मेरा मैक्सिमम जो टाइम होगा वो मैं उसको यहां पर दे दूंगा। क्योंकि देखो सीपीयू है, अभी मान के चलो आपके लैपटॉप में 4 GB मेमोरी है, 4 GB मेमोरी है, जैसे आपने व्हाट्सएप ऑन किया 1 GB तो मेरा व्हाट्सएप में चला गया, चला गया ना। जैसे फिर मैंने यूट्यूब ऑन किया तो मेरा 500 GB मेरा यूट्यूब में चला गया। तो टाइम शेयरिंग ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग चीजों में आपका टाइम को अलॉट किया जाता है, और जो एक्टिव है वो तो है ही। देखो आपको पता होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन पहले से ही ऑन होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमेशा ऑन है गाइस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया टाइम शेयरिंग। जिनको भी राखी भेजनी है एड्रेस ले लेना मुझसे व्हाट्सएप करके, ठीक है। और जो जयपुर में आना चाहता है वो जयपुर में भी आ सकते हैं, या कोई जयपुर का है तो अच्छी बात है। टाइम शेयरिंग समझ में आ गया। गाइस प्लीज कंफर्म करें समझ में आ गया। मैंने देखो 2 एग्जांपल से आपको समझाया, एक तो वाईफाई वाला और एक आपका जैसे आपने व्हाट्सएप ऑन किया। होता है ना कभी कभी आपका मोबाइल हैंग क्यों होता है, वो हैंग इसलिए होता है क्योंकि आपका जो 100 एरिया होता है ना, 100 मतलब जो आपकी मेमोरी होता है वो सारी यूज हो जाती है आपकी। ज्योति समझ में आ गया, ज्योति समझ में आ गया। रेखा में भी नहीं होगी आज क्लास, और आज 7 बजे वाली क्लास नहीं अपनी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास अभी कर ली। चलिए आगे हैं, देखो बहुत अच्छा है distribution operating system। This operating system that manage group of different computer make up to single computer। अब इसमें क्या करता है ये गाइस, देखो सीपीयू मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, सीपीयू मेमोरी और कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये क्या करेगा, देखिए गाइस आवाज आ रही है। देखिए अभी क्या करता है गाइस, इसके अंदर ये वर्ड से समझ में आ गया आपको, ये क्या करता है अपनी सीपीयू मेमोरी बांट देता है, ये सीपीयू मेमोरी को बांट देता है। भाई जाओ बांट दिया मैंने आपको, अगर यूज है ना तो ये ग्रुप बना बना के बांट देता है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास अगर मेमोरी है ना, मेमोरी, तो मेमोरी का आपने फोल्डर बना दिया, सी फोल्डर, डी फोल्डर, ई फोल्डर, इसने मेमोरी को बांट दिया हर जगह जगह, ठीक है। तो ये भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को ये बांट देता है एक ही सिंगल कंप्यूटर। भाई जैसे आपके मोबाइल है, अभी आपके मोबाइल में आपने फोल्डर बना दिया अलग अलग, सॉन्ग, म्यूजिक, अपना, फैमिली, फ्रेंड, कॉलेज, शादी, पार्टी, ऐसे बनाते नहीं ना। तो वो क्या होता है, वहां पर मैंने ये मेमोरी को बांट दिया, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अगला है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that run on a server and provide the capacity to manage data, users, group, application and others networking। अब ये क्या करता है दोस्तों, जो आपका सर्वर होता है, अब देखो यहां पर बात हो रही है नेटवर्क की। भाई जैसा आपका मेमोरी कार्ड है, आपका सर्वर है, उस सर्वर में से जिसको भी आपका डेटा चाहिए आप उसको दे सकते हो, दे सकते हो। तो इस प्रकार का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारा गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव या गूगल फोटो कौन कौन यूज करता है। गूगल ड्राइव में, गूगल फोटो में एक ऑप्शन आता है जिससे आप लोग
वो फोटो किसी को भी शेयर कर सकते हो ना, या आप उसका एक्सेस भी दे सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा है, आप उसको यूज करो। या आप लोग एक और सिंपल से भी आते हैं, आपका वाईफाई का राउटर, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आपके दोस्तों को पता चल गया, तो आप क्या करोगे, वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो वो भी एक क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। ये समझ में आ गया गाइस? ये वाला समझ में आ गया प्लीज? देखो अब ज्योति पूछ रही थी कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वाईफाई से शेयर किया हुआ डेटा किस ऑपरेटिंग टाइप्स में आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐड करे ज्योति आपके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ज्योति आने वाली है आज। तो ज्योति मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और मेरा नाम जो मैं हूं, वो मैं आपको 2 यूनिट कराऊंगा, एक आईसीटी और एक हायर एजुकेशन, ठीक है। चलिए आगे चले। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Real time operating system is type of operating system that serve a real time system that the time interval required to a processor। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल टाइम क्या होता है। मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द रियल टाइम? मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द रियल टाइम? गाइस प्लीज दीजिए, व्हाट इज द रियल टाइम डेटा, व्हाट इज द रियल टाइम? अभी का टाइम रियल टाइम का मतलब होता है जो ऑन स्पॉट अभी चल रहा है, जैसे सेकंड चल रही है अभी आपके सामने, जैसे अभी मेरे यहाँ 30, 31, 32। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई डिवाइस को कनेक्ट किया तो हैंड टू हैंड मुझे पता चल गया, चला या नहीं चला। मुझे कॉल आया तो मुझे पता चल गया, मैंने अगर मेरे फोन पे दबाया 82099 मेरे नंबर कॉल करूंगा तो कॉल चला जाएगा। यहां पर क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड। तो ये क्या करता है, जैसे आपके पास इनपुट आएगा ना, यहाँ पर सर्कल इनपुट का, जैसे इनपुट आएगा आपको हैंड टू हैंड आउटपुट देखने को मिल जाएगा। भाई आपने अपने मोबाइल से हेडफोन कनेक्ट किया तो आपको आवाज आती है ना कि आपका हेडफोन कनेक्ट हो गया है, आती है या नहीं आती? फिर आपका वर्क देखेगा मोबाइल, आपका मोबाइल देखेगा पहले कि यार मेरे कौन कौन से काम पेंडिंग है, तो आपका काम पहले वो कैसे करवाएगा। तो सारा काम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 ऑपरेटिंग टाइप के नाम पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो छठा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो वर्ड है ना मल्टी प्रोसेसिंग, ये काफी बड़ा वर्ड है, काफी अच्छा शब्द भी है। कौन मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? आंसर दीजिए। आंसर दे गाइस। देखिए दोस्तों, मल्टी का मतलब हो गया एक से ज्यादा। भाई जैसे मान के चलो कोई गेमिंग का लैपटॉप है, तो वहां क्या होता है, एक कंप्यूटर के अंदर एक या एक से ज्यादा अधिक आप सीपीयू यूज कर सकते हो। मतलब एक मल्टी प्रोसेसिंग मतलब आपको काम तो कर रहे हो बट एक टाइम पे आपके अलग अलग सीपीयू काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा हेवी हो गया। आपको पता होगा जो गेमिंग लैपटॉप होता है या जो वीडियो एडिटिंग होता है, वहां पर एक सीपीयू ने 2-3 सीपीयू हैंडल करते हैं। तो जहां पर दोस्तों एक से ज्यादा सीपीयू काम कर रहे हो ना, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा, ठीक है। सिंगल कंप्यूटर में अगर काम करते हो तो। अब है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल अपोजिट हो गया। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू सपोर्ट ए सिंगल यूजर एट ए टाइम। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जहां पर आपको इजीली अपना कंप्यूटर को हैंडल करना पड़ता है।
एक ही बंदा उसको यूज कर सकता है। सिंपल सा नॉर्मल सा सिस्टम, आपने इनपुट दिया, आपका आउटपुट चलेगा, सीपीयू में जाकर वो लोड हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लैब में कौन कौन गया है? जब आप स्कूल में थे या कंप्यूटर में हो तो लैब होती है, जहां पर दोस्तों आपका एक सीपीयू से अलग अलग यूजर कनेक्ट हो जाते हैं। आपके एक ही सीपीयू से, आपके एक सीपीयू से अलग अलग यूजर कनेक्ट यहां पर हो जाते हैं। जैसे आपका लाइनेक्स, यूनेक्स, उसके अंदर होता है ये। ठीक है, आपका सीपीयू तो एक ही होगा, बट यूजर अलग अलग कनेक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन भी इसको हम लोग दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं बताऊं, जैसे हॉट स्टार है। अब हॉट स्टार का पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप किसी को शेयर कर सकते हो, तो एक या एक से अधिक ज्यादा लोग उससे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? गाइस यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो कौन कौन है जो मुझे भेज रहा है राखी? ये बताओ तो मैं आपको मेरा एड्रेस दूं फिर। कौन ऐसी सिस्टर है मेरी जो मुझे, ऐसा मेरे फैमिली में काफी है, सिस्टर कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ऐसे मेरी फैमिली में है काफी सिस्टर है, 30 की है ना राखी? ठीक है, एड्रेस व्हाट्सएप पे दूंगा। एड्रेस ऐसे नहीं दे सकता, जिनको भी राखी भेजनी है व्हाट्सएप कर दो, एड्रेस मैं दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां नहीं दे सकते ना यार ऐसे एड्रेस, तो फिर तो पब्लिकली हो जाएगा। चलिए, अगला आता है इनबिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इनबिल्ड बहुत सिंपल सा है, जहां पर हम लोग चीजों को इनबिल्ड करा के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जहां पर आपने बोला कि यार वेब कैमरा ऐसा मेरा होना चाहिए, ये डिवाइस ऐसी होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर हर चीज को इनबिल्ड करा के लिमिटेड रिसोर्स के अंदर बनाया जाता है, जिसको आप जैसे बना सकते हो। जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, एप्पल हो गया, इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका आना चाहिए सबसे पहले विंडो। अब विंडो क्या है? विंडो एक जीयूआई है, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आपका आता है मैक, लाइनेक्स, उबंटू। एंड्रॉइड जो है वो गूगल का है, आईओएस एप्पल का है, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपका ही चलता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका मुझे बताना। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या बोथ ऑफ? आंसर दो मुझे। अरे वाह, मोहम्मद जी से कह रहे हैं, फिर तो गिफ्ट में सिस्टर को ही बुक, नोटबुक मिलेगा। मैंने ये बोला ही नहीं कि मैं नोटबुक दूंगा। मैं तो अभी स्टार्टिंग में बोल दिया ना मोहम्मद, यू डोंट वेरी। मोहम्मद सोच रहे कि यार मैं तो राखी भी भेज नहीं पाऊंगा सर को। वो तो इनका प्यार है, वो लोग सेंड करें। गिफ्ट में क्या, गिफ्ट में दे रहा हूं ना इनको, गाइडेंस तो मिल ही रही है ना। देखिए, इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में दोस्तों एप्लीकेशन आएगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम होता है जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है 2+ कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस, या एमएस वर्ड? आंसर दीजिए, आई नो दिस वेरी इजी। बिल्कुल सही आंसर डी आएगा, एमएस वर्ड। अगला आंसर दीजिए, विच करेक्टरिस्टिक
प्रॉपर्टीज, एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। इनमें से आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बता रहा हूं किसके थ्रू काम करती है, बताओ आप। सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। बताइए भैया, तीसरे का आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी। अगला है सेम, अगर यहां पर दोस्तों, विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज allot and the de-allot the resource and the devices who get the resource। सेम ऑप्शन है, इसका आंसर दो अगेन। यस, इसका राइट आंसर होगा फाइल मैनेजमेंट। सो गाइस, आज की ये थी आपकी क्लास, ठीक है। नोट्स आपको मिल चुके हैं और तैयारियां जोरों शोरों से करते रहो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं भी थोड़ा बिजी हूं गाइस, क्योंकि आपकी बुक को राइट करने में, आपकी जो किताब आ रही है उसमें काफी मेहनत अभी मैं दे रहा हूं। और आज 7 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि अभी हो गई है, तो आप 7 बजे वाला टाइम कहीं और यूज कर सकते हैं। मैथ वाली जो मैम है मंजू मैम, सी नॉट फाइन, वो अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए क्लास नहीं कर पाई, ठीक है भैया। पैसे लेकर सबको बुक दे दीजिए ना। डियर, बुक आने दो यार, अभी बन रही है, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो देंगे, क्यों नहीं देंगे यार। और मार्केट से कम प्राइस में ही देंगे क्योंकि अपनी बुक है, ठीक है। पर ये ना ऑनलाइन भेजने में थोड़ा सा अलग होता है, बट यू डोंट वेरी, कम पैसों में मिलेगी। तो राखी तक इसकी हम लोग प्री बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। बुक दोनों लैंग्वेज में ही आपको मिलेगी। बिहार से हो, ओके, बुक आपकी आ जाएगी बिहार भी। इंडिया में हर कोने में आपकी बुक मिल जाएगी, यू डोंट वेरी। ऑनलाइन आएगी सारी बुक आपको, दुकानों पे नहीं मिलेगी, बट आप लोग मुझे एड्रेस देना, मैं आपको वहां पर भेज दूंगा। सबको मिलेगा यार भाई, टेंशन मत लो। 9 बजे क्लास नहीं है आज, नहीं, आई थिंक है, और प्रियंका मैम की है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में आपको बुक मिल जाएगी। कितने में आएगी रुचि पता नहीं है, मैं अभी बुक बना रहा हूँ। 100 पेज तो मैंने कर दिए अभी तक, अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। 100 पेज हो गए, 180 पेज और बाकी है करीब। 2 PYQ देंगे हम लोग लास्ट ईयर के, 2023 और 22 के, 5 सोल्ड पेपर के अराउंड है, ठीक है। राखी तक आ जाएगी। अरे अभी नहीं देना एड्रेस यार, ठीक है, एक वो सब सिस्टमेटिक हो जाएगा, यू डोंट वरी। चलिए, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। नोट्स मिल चुके हैं, नोट्स का आप लोग आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।